B17 में 2 साल की किस्तों में घर किस तरह का मिलता है और उसका नक्शा कैसा होता है, उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, ये सवाल मेरे से सारा होता था। और इसका इंस्टॉलमेंट प्लान क्या होगा, कितना हमें एडवांस देना पड़ेगा, वो हम आपको जो है ना तमाम तफसील इस वीडियो में दिखाएंगे। यूसुफ रियल एस्टेट वाला जी मेरा नाम है। मेरे साथ आज मौजूद हैं इरफान, हमारे कंपनी ज़रार एंड को के इंजीनियर हैं। उनकी ज़ेर निगरानी ये सारा घर बना हुआ है, ठीक है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक आपको ये लुक आपको आएगी कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक घर होता कैसा है, लेकिन इसमें हमारा जो मेन मकसद है आपको चीज़ें दिखाने का कि भाई इसका लेआउट किस तरह का है और इसके साथ साथ जो है ना इसमें लगा हुआ क्या क्या है और इसमें अभी क्या मज़ीद क्या चीज़ें होनी है। इसके अलावा आपको बताना है हम लोगों ने कि भाई इसका इंस्टॉलमेंट प्लान कैसा है, कितने साल की किस्तों में आपको मिल सकता है। ठीक है जी, अंदर चलते हैं, साथ साथ इरफान साहब से पूछते जाएंगे कि भाई इसमें किस तरीके से ये सारी चीज़ें की गई है। अच्छा जी, जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारे पास आता है कार पोर्च, और कार पोर्च में तकरीबन 2 गाड़ियों की जगह है। सबसे पहले मैं आपको साइज़ इसका बता दूं कि 30-60 इसका साइज़ है, 30-60 इसका साइज़ है। और 30-60 में जो है ना आपको तकरीबन, अगर मैं उन लोगों को बताऊं जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि 30-60 कितना होता है, मरलों में कितना होता है, तो तकरीबन 7 मरले आपका बन जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप 1 से 2 मोटरसाइकिल्स भी यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। कोई और सामान आपने रखना है, काफ़ी एक खुली जगह है। ये इरफान साहब कितना फीट होगा? ये 6 फीट है, 6 फीट की ये जगह है। और इसके साथ साथ इसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी मौजूद है। ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि एक मिसकंसेप्शन समझी जाती है घरों के बारे में कि भाई जो इंस्टॉलमेंट्स वाले घर होते हैं उसे आप बहुत ही जो है ना विदाउट प्लानिंग बना रहे होते हैं। लेकिन हमारी जो भी क्लाइंट हमारे पास घर बुक करा रहा होता है, सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि उनके साथ उनका मैप डिस्कस करते हैं, उसका लेआउट डिस्कस होता है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे आर्किटेक्ट्स उनके साथ बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि भाई आपकी ज़रूरियात क्या हैं, तो उनके मुताबिक घर बनाया जाता है, ना कि जो है ना एक बिल्कुल रैंडमली एक ही नक्शे पे सारी चीज़ें बना दी जाएं। ठीक है, तो उसके बाद ही हम एंटर होते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आता है सॉलिड वुड है, सॉलिड डोर का वुड है भाई। और जैसे ही हम एंटर होते हैं तो उसके साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक पाउडर रूम है। पाउडर रूम में जो है ना ये ज़्यादातर वॉशरूम में ज़्यादातर गेस्ट के लिए यूज़ होता है। और इसके साथ साथ मेरे पास एक गेस्ट रूम है। ठीक है, ये गेस्ट रूम है। इनमें जो क्लाइंट थे उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि इसको हमने अंदर से दरवाज़ा देना है। ठीक है, तो इस वजह से हमने दिया था। आप OTS ओपन टू स्काई की तरफ से हमारे पास एक लाइट के एक्सपोजर के लिए एक जगह रखी गई है। इस घर की ना एक स्पेशलिटी ये बताऊंगा कि बेशक एक कॉर्नर नहीं है, लेकिन लाइट का इंतजाम यहाँ पे बहुत खूब किया गया। ठीक है, जिस तरीके से ये डिजाइन किया गया, लाइट का इंतजाम यहाँ पे काफी अच्छा है। अच्छा जी, हम लोग जैसे ही लॉबी में एंटर होते हैं तो लॉबी में एक तो हमारे पास स्टेयर्स अंदर से जा रही हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो ज़्यादातर घर जो है ना वो किराए पे नहीं देना चाहते। अगर किराए पे बाद में इनका इरादा बन भी जाता है तो तब भी यहाँ का जो नीचे ग्राउंड फ्लोर का डोर है वो सेपरेट होता है। जो क्लाइंट थे, हमें जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्ट किया गया था कि भाई हमें जो ऊपर की स्टेयर्स है वो अंदर से चाहिए। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको जो है ना राइट साइड पे 2 बेडरूम विद अटैच बाथ मिलते हैं और साथ ही लेफ्ट पे एक किचन मिलता है। सबसे पहले किचन में मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, इरफान साहब इसकी हाइट क्या है डोर्स की? 7 फीट डोर की हाइट है। आप इसको, और इसके अलावा इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, काफी अच्छा एक बड़ी लुक दी गई है। हालांकि ये 30-60 का घर है, सिर्फ 7 मरले का घर है। अच्छा जी, हमारे पास टीवी लाउंज आ जाता है। टीवी लाउंज पे मेरे पास मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल अभी काफी चीजें इसमें रहती हैं। ठीक है, अभी आपको काफी बिखरा हुआ एक स्प्रेड, अभी फिनिशिंग में ये नहीं है, काफी एक निजाम इस तरह बिखरा नजर आ रहा है। लेकिन ये इसकी मैं कंप्लीट वीडियो भी अपने YouTube चैनल पे लगाऊंगा जिसका ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास किचन आता है। किचन में जो किचन का जो टॉप है, वेंटी है, वो बिल्कुल जो है ना हमारे पास ग्रेनाइट की इस टाइम पे लगी हुई है और सॉलिड वुड है। और एसेसरीज जो है ना काफी अच्छी लगाई गई
हैं यहाँ पे। ये अभी इंस्टॉलमेंट का घर है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। इंस्टॉलमेंट्स पे विलास का जो कॉन्सेप्ट होता है, लोग सिंगल वॉल बना देते हैं कि भाई आपको ना कोई बाद में अपने पैसे बचाने के लिए, लेकिन हम लोग अपनी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जहां तक आप इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स पे जाएंगे, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। ये देखिए मेरे पास इसमें इवन हाइड्रोलिक मैंने लगाया हुआ है किचन में मैंने हाइड्रोलिक लगाया हुआ है, सिर्फ इसलिए एक अच्छी से अच्छी फील आ सके। ठीक है, जितनी भी आप इवन एसेसरीज भी देखेंगे, मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा एसेसरीज। अच्छा जी, और अगर किचन की बैक पे देखते हैं तो हमारे पास एक रास्ता है जिसमें आप इसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग एरिया है हमारे पास, ये आप यूज कर सकते हैं, वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई भी तकरीबन 6 फीट है। ठीक है, तो एक बहुत ही खुला, बाज वक्त ये हो जाता है कि इस स्पेस को बचाने के लिए लोग ये जो पीछे वाला जो वॉशिंग एरिया है उसको बहुत ही छोटा कर देते हैं, जो उसमें बाद में आपको बड़े मसले मसाइल आते हैं। हालांकि हमारे पास ऑनर की तरफ से यही चीज थी कि भाई आप इसको छोटे से छोटा रखें, लेकिन हमने उन्हें सजेस्ट किया था कि बाद में आपको कोई इश्यू ना आए। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं पहले बेडरूम की तरफ। पहले बेडरूम में जी हमारे पास अगर आप आते हैं, इसमें बिल्कुल अटैच बाथ है और बाथ भी जो है ना काफी अच्छे साइज का बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही तंग नहीं कर दिया गया। इसमें एसेसरीज देख सकते हैं, एसेसरीज हम लोगों ने यूज की हुई है, ज्यादातर हमने पोटा की एसेसरीज यूज की हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो दूसरे बेडरूम में भी हमारे पास अटैच बाथ है। अटैच बाथ में हमारे पास चेंजिंग एरिया है और बाकी कवर्ड्स वगैरह बनाई गई है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं जी, हम यहाँ से निकलते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं। पहली मंजिल में मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार चले नीचे वाला जो एरिया है ना, वो कुछ कभी सीढ़ियों में, कभी जो है ना आपका जो है ना कारपोर्च की वजह से 2-3 वजहों से आपको थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है मुझे उसकी बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि वहां पे आप सेटिंग क्या रखी गई होगी। अच्छा जी, जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं हमें एक लॉबी मिलती है और लॉबी इस तरह की है कि भाई मेरे पास एक आ जाता है राइट पे, गेस्ट रूम आ जाता है। ठीक है, गेस्ट रूम के साथ ही एक मल्टीपर्पज एक वॉशरूम बनाया गया है, जो ना कि सिर्फ वॉशरूम के तौर पे घर वाले भी यूज कर सकते हैं और गेस्ट भी यूज कर सकते हैं इसको। टेरेस है मेरे पास, काफी कुशादा टेरेस है। ठीक है, और शाम की चाय आप यहाँ पे बैठ के पी सकते हैं, वहाँ पे चले जाएं। फर्स्ट फ्लोर में मेन घर वाले एरिया में जब आप एंटर होते हैं तो सबसे जो खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है वो इधर का खुलापन है कि भाई आपको काफ़ी स्पेस यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी स्पेस, क्योंकि ओपन किचन है। घर वालों की तरफ से डिमांड थी, क्लाइंट की तरफ से डिमांड थी, भाई हमें ओपन किचन चाहिए। ओपन किचन में जो है ना हमारे पास उसी तरह ग्रेनाइट की हमने वेंट की टॉप लगाई हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है ना, ये सारी सॉलिड वुड की हैं। छत पे हमारे पास काफी खूबसूरत सीलिंग हुई हुई है। ठीक है, फॉल सीलिंग हमने कराई हुई है और अभी इसमें काफी चीजें नहीं लगी हुई, और इसके साथ हम लोगों ने मैचिंग जो है ना जितनी एसेसरीज हैं इसकी, इसके फैंस हैं, वो सारे इसके मैचिंग रखे हैं। ठीक है, हर कमरे का आपको थोड़ा सा डिफरेंट लुक नजर आ रही होगी, डिफरेंट कलर नजर आएगा। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारी आदत, हमारा जो तरीकेकार है वो ये होता है कि हम लोग क्लाइंट्स के साथ मुतवातिर मीटिंग्स करते हैं, उसको अपने इंजीनियर्स के साथ मीटिंग कराते हैं, उसके साथ अपने आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग्स कराते हैं। जब हम उनका माइंड पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग जो है ना घर की एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आप किचन से, ओपन किचन से जाते हैं बैक साइड पे, तो आपको एक टेरेस टाइप सा, छोटा सा एक टेरेस टाइप सा मिलता है। इस पे आप इसको एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा लोग समझते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट वाले घर होते हैं वो ज़्यादातर फिलिंग वाली लैंड में बने होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये तकरीबन जो है ना 12 से 15 फुट की जो पहाड़ी है उसको काट के हम लोगों ने घर बनाया हुआ है। 20 फुट की पहाड़ी को हम लोगों ने काट के इस पे घर बनाया हुआ है। उसकी इसका मतलब ये है कि ये सॉलिड लैंड पे बना हुआ है, ये सॉलिड लैंड है। अच्छा जी, इसमें भी हमारे पास 2 बेडरूम्स आते हैं। एक मेरे पास राइट पे बेडरूम है, इसके साथ भी अटैच बात है और ड्रेसिंग एरिया भी है, सेम ही है। जो जिस तरह का नीचे का डिज़ाइन है वैसे ही ऊपर का डिज़ाइन है, लेकिन इसमें एक जो चीज़ ऐड हुई है, एक गेस्ट रूम ऐड हुआ है।
इसके साथ साथ हम अभी जाते हैं भाई छत पे भी देख लेते हैं कि छत पे क्या इंतजाम है। अच्छा जी, मेरे पास सर्वेंट क्वार्टर आ गया। सर्वेंट क्वार्टर का एक रूम है और इसमें भी 2 से 3 लोग रह सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो छत है, हालांकि हम इसको इस तरह भी छोड़ सकते थे, हमने छत को चिप्स कराया हुआ है ताकि बाद में सीपेज के इश्यूज़ ना आए। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग के लिए हमने इसे बिटुमेन का एक कोट कराया हुआ है इस साइड पे, जो अभी आपको बाहर से नज़र आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की हुई हैं ताकि एक कस्टमर सर्विस का एहसास उसको हो सके। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं, हम लोग इस घर की 1 साल की वारंटी भी देते हैं। ठीक है, हम लोग 1 साल की वारंटी देते हैं ताकि कल कोई भी इशू आ जाए, छोटा मोटा सा कोई इशू आ जाए तो हम आपको वो सॉल्व करके देने को तैयार होंगे। ठीक है जी, तो ये सारी घर का टूर था और इसमें आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी कोई चीज़ ऐसी, कोई स्पेशल चीज़ इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं तो इरफान आप शेयर करें। सर, ये जितनी जगह है 30 बाय 60 की, उस जगह पे उस लिहाज से बड़ी अच्छी इसकी सेटिंग की गई है ड्राइंग में, जो लेआउट है इसका। तो जिस तरह मोमटी भी आप देखें कि 30 बाय 60 के उमूमन घरों की जो मोमटी होती है उसका सिर्फ स्टेयर एरिया होता है और आप छत पे आ जाते हैं, लेकिन इधर हमने सर्वेंट रूम भी एक दिया हुआ है, तो बड़ी अच्छी सेटिंग है। 30 बाय 60 की ये कहना चाह रहे हैं, अगर आवाज़ अगर थोड़ी सी वो हो गई हो ना, खत्म हो गई है, तो मैं बता रहा हूँ, कह रहे हैं कि 30 बाय 60 की ये सबसे अच्छी सेटिंग है। ये सबसे अच्छी सेटिंग है, इससे क्लाइंट भी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है और मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन भी हो रही है। कॉर्नर का घर नहीं है, फिर भी जो है ना लाइट यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है, जो डे लाइट की यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छी यहाँ पे हो रही है। दोनों फ्लोर्स पे जो है वो 2 बेडरूम है प्लस अटैच वाशरूम है और साथ ड्रेसिंग एरिया भी है दोनों का, और किचन है और ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस है। तो ये बड़ी अच्छी सेटिंग हुई भी है 30 बाय 60 लाख। अच्छा जी, अब आपको ये घर लोग पूछ रहे होंगे कि जी इंस्टॉलमेंट प्लान इसका क्या है। 30% इसकी डाउन पेमेंट होती है आपके साथ जो है ना, जिधर भी, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट के रेट्स डिफरेंट होते हैं। आपने C ब्लॉक में लेना है तो उसका एक रेट होता है, घर का F ब्लॉक में लेना है तो एक रेट होता है। स्टार्ट होता है तकरीबन, स्टार्ट होता है आजकल के रेट के मुताबिक स्टार्ट होता है तकरीबन 1,70,00,000 रुपये से यहाँ पे रेट स्टार्ट होते हैं घर के। 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स में आपको बता दूं कि 2 साल बाद हो सकता है कि आपका प्लॉट ही उतने का ही हो। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ के रेट्स बहुत अच्छे अप्रिशिएट करते हैं प्लॉट्स के। और इसके साथ साथ ये है कि आपको बड़ा A ग्रेड घर दिया जाता है, A ग्रेड की कंस्ट्रक्शन होती है। हम लोग ईच एंड एवरी चीज़ जो है ना वो एक्सपर्ट इंजीनियर्स की ज़ेर निगरानी हम लोग ये इसको ज़ेर निगरानी हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं सारा। और इसके साथ साथ जितना जो ऑनर होता है, जो इस घर का ऑनर होता है, जो इंस्टॉलमेंट्स दे रहा होता है, उसको ईच एंड एवरी डे की जो रिपोर्ट है वो उसके मोबाइल फ़ोन पे, उसके व्हाट्सएप पे हम लोग भेज रहे होते हैं। ठीक है, यूसुफ रियल स्टेट वाला मेरा नाम है, मेरे साथ थे इरफान, इंजीनियर इरफान। ज़रार एंड को कंपनी हमारी कंपनी का नाम है। और इसके साथ साथ इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा कॉन्टैक्ट थ्रू आउट द जो वीडियो है मैं इसके नीचे दे रहा हूँ, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि यार कॉन्टैक्ट आप आखिर में दे देते हैं, हमें समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।